दोस्तों एग्जाम बैकअप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूफी काव्य धारा के बारे में। तो चलिए चलते हैं, आज कोशिश करते हैं कि सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, तीनों काव्य धाराएं हमारी एक ही क्लास में फिनिश हो जाए। उससे पहले बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियो पर आते हैं और क्लिक करके 2-4 सेकंड 5 सेकंड देखकर वापस चले जाते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरी कोशिश ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मैंने भी बहुत से ऐसे चैनल देखे हैं जिनमें आपको 10 मिनट चीज़ को घंटों सैकड़ों पढ़ाया जाता है, सैकड़ों मिनट बनाए जाते हैं, कई कई दिन लगा दिए जाते हैं, बस आपके कमेंट पढ़े जाते हैं। वहाँ पे बताया जाता है कि फला ये कमेंट कर रहा है, डंडे कमरे माँ का ये कमेंट कर रहा है। तो ऐसी मेरी कोशिश है कि यहाँ पे फालतू की बात ना होकर सीधे अपने पॉइंट पर आए। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं वही लोग कृपया जुड़ें, बाकी जिनको नहीं पढ़ना है वो आपसे जा सकते हैं। इस धारा के प्रतिनिधि कवि जयसी हैं। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में आई। सूफी काव्यधारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, लेकिन इनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव है। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपना काव्य विषय बनाया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि धारा के प्रतिनिधि कवि जयसी, इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, ईस्वी भी पूछ लिया जाता है 1540। ठीक है, और अधिकतर इसमें क्या है, मुस्लिम कवि ही हैं। बढ़ते हैं आगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी कवि कुतुबन को माना है। और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद, ठीक है, की जो रचना है चंदायन लुरकहा से सूफी काव्य की परंपरा की शुरुआत मानी। सूफियों में राबिया नाम की एक कवित्री भी हुई थी। अष्टछाप के कवि नंददास ने रूप मंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना की, जिसकी भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। सूफी काव्य की विशेषताएं क्या क्या है। पहले मुसलमान कवि थे और मनसब शैली थी। प्रेम कथाओं का नामकरण नायिकाओं के आधार पर हुआ। अलौकिक प्रेम की व्यंजना हुई। ठीक है, व्यंजना थी इसमें। कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियों का काव्य में प्रयोग किया गया, यानी कथा के माध्यम से पूरी कहानियां बताई गई। नायक नायिका चरित्र चित्रण में एक जैसी पद्धति थी। लोक पक्ष और हिंदू संस्कृति का चित्रण है। श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता है। खास बात कि किसी संप्रदाय के खंडन मंडन का भाव है इसमें। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग है तथा क्षत्रिय बोली का भी प्रभाव है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसी का गुरु भी कभी पूछ लेते थे। मलिक मोहम्मद जैसी पूरा नाम है इनका। इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ और शेख मेहंदी मोहदी दो थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो रचनाओं की बात कर लेते हैं तो मुल्ला दाऊद, इनकी प्रमुख रचना है चंदाइन। ठीक है, जिसे लुरकहा भी कहा जाता है। ये 1372 ईस्वी में आई। यह अवधि भाषा का प्रथम संबंधक महाकाव्य है, काव्य है। कड़वक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। फिर देखते हैं कुतुबन की रचनाओं को। तो कुतुबन ने मृगावती की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा माना कि ये प्रथम परंपरा का ग्रंथ है। ठीक है, मंझन ने मधुमालती की रचना की। ठीक है, इसमें है क्या, ये एक निष्ठ प्रेम के चित्रण है इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं जैसी की। मलिक मोहम्मद जैसी जो इसके लिए फेमस थे। ठीक है, ये पद्मावत इन्होंने रचना की 1540 ईस्वी में। चित्तौड़ के राजा रत्नसेन सिंह दीप की राजकुमारी पद्मावती की कथा का चित्रण है इसमें। यह एक रूपक काव्य है। इसके प्रतीक पात्र कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चित्तौड़ किसका है, शरीर का है। रत्नसेन मन का है। पद्मावती सात्विक बुद्धि का है। सिंघलदीप हृदय का है। हीरामन तोता गुरु का है और राघव चेतन शैतान का। नागमती जो है हमारे संसार का है। और अलाउद्दीन माया रूपी असुर शक्ति का प्रतीक है। तो जयासी की और अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे कि अखरावट। ठीक है, गलत लिख दिया है अखरावट। ठीक है, जिसमें क्या है, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से लेकर सिद्धांत का निरूपण है। आखिरी कलाम। ठीक है, कई बार पूछ लिया था आखिरी कलाम में क्या है, तो क्यामत का वर्णन है। और चित्ररेखा कहरनामा और मसलनामा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रमुख कवि को भी देख लेते हैं। जैसे असनायत, इन्होंने हंसावली की रचना की। ठीक, दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती की कहानी। ईश्वरदास सत्यवती कथा। नंददास रूप मंजरी। ध्यान रखना, रूप मंजरी किस भाषा में है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। उस्मान ने, कवि उस्मान चित्रावली की रचना कर रहे हैं, किया था उन्होंने। शेख नबी ज्ञानदीप। कासिम शाह हंस जवाहिर, ये कासिम शाह हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद। ठीक है, नूर मोहम्मद, एक थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसी होनी चाहिए, बड़ी मात्रा। अनुराग बासुरी इंद्रावती। ठीक है, जान कवि ने कथा रूप मंजरी की रचना की और पुकार कवि ने रस रतन की। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो असनायत वंशावली, मुल्ला दाऊद चंदाय ने लोर कहा, मंजन कुतुब मधुमलती, कुतुबन मृगावती। ठीक है, और उस्मान चित्रावती, जैसी पद्मावत अकरावट आखिरी कलाम और कान्हावत। और बात करते हैं अन्य कवियों की। आलम जैसे माधवानल काम कंदला। ठीक है, शेख नबी ज्ञान दीपक। कुकर कवि ने रस रतन की रचना की। दामोदर कवि ने लखम सेन पद्मावती की कहानी। नंददास ने रूप मंजरी की रचना की। बढ़ते हैं और देख लेते हैं। दो प्रमुख और कवि ईश्वर दास ने सत्यवती कथा, जैसे कि हमने पहले ही देखा था। नूर मोहम्मद की दो प्रमुख रचनाएं हैं, इंद्रावती और
अनुराग बासु। दोस्तों भक्ति काल की जो दो धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण और सगुण, तो निर्गुण तो खत्म हो गई है। अब हम लोग देखते हैं सगुण की राम काव्य धारा के बारे में। ठीक है, एक राम काव्य धारा है या रामाश्रयी शाखा, और दूसरी है कृष्णाश्रयी शाखा। तो सबसे पहले हम देखेंगे राम काव्य धारा या रामाश्रयी शाखा के बारे में। तो चलिए देखते हैं आगे। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे रामाश्रयी शाखा या राम काव्य धारा के कवि कहलाए। इनमें कुछ प्रमुख कवि थे, रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नवादास, केशवदास और नरहरि दास। ये सभी लोग किसके थे? राम भक्त शाखा के कवि थे। आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि तुलसीदास। राम भक्ति कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। कम संख्या होने का सबसे बड़ा कारण है तुलसीदास की बरगदीमयी व्यक्तित्व। यानी तुलसीदास ने पूरा बरगद की तरह अकेले ही पूरे राम भक्ति काव्य को अपनाया है। यह सवर्णवादी काव्यधारा है, इसलिए यह उच्च वर्ण में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। जैन साहित्य में विमल सूरी पौमचर्यो, सिद्ध साहित्य में स्वयंभूकृत पायमचर्यो, पुष्प दंतकृत महापुराण में लिखी गई राम कथा का वर्णन है। बांग्ला भाषा में कृतवासी ने रामायण लिखी। ठीक है, और तुलसीदास के पूर्व राम भक्त कवियों में विष्णुदास, ईश्वरदास, ठीक है, आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास जी ने इन सबसे वाल्मीकि रामायण और भरत मिलाप, अंगद पैज आदि रचनाओं से प्रेरित होकर रामचरितमानस की रचना की। तो राम भक्ति से संबंधित हम लोग संप्रदाय भी देख लेते हैं। तो दो संप्रदाय हुए, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, जिनमें रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के अनुयायी थे और ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य को शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं राम काव्य धारा के प्रमुख कवियों की ओर। सबसे पहले हैं रामानंद जी। मूल रूप से राम भक्ति काव्य धारा का प्रारंभ रामानंद से माना जाता है। ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने राम भक्ति को जन साधारण के लिए सुगम बनाया। सगुण और निर्गुण का समन्वय रामावत संप्रदाय के की उदार दृष्टि का परिणाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश का धर्म गुरु कहा है, रामानंद जी को। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रामानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं, रामार्चन पद्धति, वैष्णव ममताज भास्कर, हनुमान जी की आरती, खासकर आरती कीजिए हनुमान लला की, और राम रक्षा स्रोत। बात कर लेते हैं इनके संप्रदाय रामानंद संप्रदाय की, जिसे रामावत संप्रदाय भी कहा गया। रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जी जयपुर में कृष्णदास पायहरि ने स्थापित की। इसे उदार तोताद्री भी कहा जाता है। इसी संप्रदाय की एक शाखा तपसी शाखा है। गुरु ग्रंथ साहिब में इसके 2 पद भी मिले। और बात कर रहे हैं यहाँ वो चीज फिर से रिपीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगले कवि की ओर, अग्रदास जी। ये कृष्ण पायहरि के विषयक थे और नाभादास के गुरु थे। राम काव्य परंपरा में रसिक भावना का समावेश इन्होंने ही किया। ये स्वयं को अग्रकली जानकी के सखी यानी सीता के सखी मानकर काव्य रचना करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना, पावनी और हितोपदेश भाषा। अब सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास की हम लोग बात करते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण सबसे बड़ा कारण जिन्हें इन्हीं माना गया था, ये राजापुर में हुआ था। चले, राजापुर उत्तर प्रदेश अब में आता है, पहले वो मध्य प्रदेश चित्रकूट के जिले में आता था। तो बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद ने कहा तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, नाभादास ने कहा कली काल का वाल्मीकि कह दिया, ग्रिगर्सन ने इन्हें लोकनायक कहा। ठीक है, इन्हें जातीय कवि भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस में तुलसी का वर्णन है। चलिए और भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी का जन्मस्थान राजापुर माना है। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम है। इनके बचपन का नाम भोलाराम, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, इनके गुरु का नाम नरहरिदास। और शुक्ल ने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कहा है कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि यदि किसी कवि को कह सकते हैं तो वो तुलसीदास है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ये किसने कोटेशन कही है। तो एक बात और, तुलसी किसके समकालीन कवि थे? तो सम्राट अकबर के समकालीन कवि थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। चलिए बढ़ते हैं तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो आचार्य शुक्ल ने इनकी कुल 12 रचनाएं मानी हैं। ठीक, सबसे प्रमुख रचना है रामचरितमानस। यह महाकाव्य 1574 ईस्वी में अयोध्या में लिखा गया। इसके अंदर 7 खंड है। पहला खंड है बालकांड, अंतिम कांड है सुंदरकांड। ठीक है, किष्किंधा कांड काशी में लिखा गया। इसकी भाषा अवधि व दोहा शैली दोहा चौपाई। इसमें तत्कालीन समय का वर्ण व्यवस्था की हीनता का वर्णन है जो उस समय प्रचलित थी। अन्य रचनाएं हैं भैरव रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हनुमान बाहुक बाहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखी गई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है
कवित्व रामायण, दोहावली, गीतावली, रामलल्लन नचू, वैराग संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और विनय पत्रिका और गीतावली। बढ़ते हैं नाभादास की ओर। ये तुलसीदास के समकालीन कवि थे। इनका असली नाम क्या था? नारायण दास था। इनकी जो प्रमुख रचना है वो भक्तमाल है, जिनमें 200 कवियों का वर्णन है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। केशवदास। केशवदास हालांकि रीतकाल के कवि माने जाते हैं, लेकिन कुछ रचनाएं के कारण ये भक्तिकाल के कवि भी माने जाते हैं, जैसे कि कविप्रिया, रसिकप्रिया, रामचंद्र का वीर सिंह चरित, विज्ञान गीता और रत्नबावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो खासकर रामचंद्रिका, क्योंकि राम जी का इसमें वर्णन है, तो इस वजह से इनको हम लोग भक्तिकाल में भी पढ़ लेते हैं। कोई कोई कवि नृत्य काल में रखता है, कोई कोई भक्तिकाल में, तो हमें तो पढ़ना है, चाहे आगे हो चाहे पीछे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रामचंद्रिका की। ठीक है, केशवदास जी ये हिंदी के कवियों में प्रतिभा संपन्न कवि थे। इसलिए ये वीर सिंह और जहांगीर की स्थिति के कारण, आदिकालीन रामचंद्रिका के कारण, ठीक है, भक्तिकालीन रसिकप्रिया और कविप्रिया के कारण रीतिकाल के कवियों में शामिल हो गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। रामचंद्रिका की जो भाषा है वो बुंदेलखंडी मिश्रित भाषा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, शुक्ल जी ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है, अगर बात करें केशवदास की, तो ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के राज दरबारी कवि थे। बढ़ते हैं राम भक्ति की विशेषताएं देखते हैं। तो राम भक्ति काव्य की विशेषताएं क्या है? इसमें दास भावना की भक्ति थी। ठीक है, कैसी भक्ति थी? दास भावना की। समन्वय का व्यापक प्रयास इसमें था। लोक कल्याण की इसमें भावना थी। ठीक है, और मर्यादा एवं आदर्श का स्थापना इसमें प्रमुख गुण था, या इसे विशेषताएं भी कह सकते हैं। मुख्य काव्य भाषा जो अवधि थी, राम का जो लोक नायक का रूप है वो इन कवियों के लिए सबसे वो था। लोक मंगल की सिद्धि इनका सबसे बड़ी विशेषता है इन कवियों की। सामूहिकता पर बल ये लोग देते थे। समन्वयवाद, मर्यादावाद और मानवतावाद के ये परम पुजारी थे। काव्य रूप में दो काव्य रूप दोनों दिखते हैं, प्रबंध और मुक्तक। भाषा अवधि इनकी प्रमुख थी। दार्शनिक प्रतीकों की इसमें बाहुलता भी दिखाई देती है। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बार फिर हम लोग इसके प्रमुख कवि और रचनाकारों को देख लेते हैं। तो प्रमुख रचना और प्रमुख कवि ही हैं, जैसे कि रामानंद राम आरती के लिए प्रसिद्ध हैं। अग्रदास राधाष्टयाम, राम भजन मंजरी के लिए प्रसिद्ध है। ईश्वरदास भरत मिलाप, अंगद पैज, तुलसीदास की रचनाएं आपको पता ही है। चलिए बढ़ते हैं। नाभादास भक्तमान, केशव दास रामचंद्रिका, खासकर भक्ति काल में ये रामचंद्रिका के लिए प्रसिद्ध है। नरहरिदास कौशणीय रामायण के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग बात करते हैं कृष्ण काव्यधारा या कृष्ण की शाखा के बारे में। जिन भक्त कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना की, ठीक है, वे कृष्णाश्रयी शाखा या कृष्ण काव्यधारा के कवि कहलाए। ठीक है, जिन्होंने राम की थी वो रामाश्रयी, जिन्होंने कृष्ण की वो कृष्णाश्रयी कहलाए। ठीक है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि, प्रमुख रूप से जो कवि है वो सूरदास जी माने जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। मध्य युग में कृष्ण भक्ति का प्रचार ब्रजमंडल में सबसे बड़े उत्साह और भावना के साथ हुआ। इस ब्रजमंडल में कई कृष्ण भक्ति संप्रदाय चक्रित थे, जिनमें वल्लभ, निम्बार्क, राधा वल्लभ, हरिदासी, ठीक है, जिसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और चैतन्य संप्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन संप्रदायों से जुड़े ढेर सारे कवि कृष्ण काव्य रच रहे थे, लेकिन जो समर्थ कवि कृष्ण काव्य को एक लोकप्रिय काव्य आंदोलन के रूप में प्रतिष्ठित किया, वे सभी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत तथा साधना मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ भागवत यानी श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य ने 4 कवियों सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास को दीक्षित किया। उनके मरणोपरांत उनके पुत्र विट्ठलनाथ आचार्य की गद्दी पर बैठे और उन्होंने 4 कवियों को और यानी छीत स्वामी, गोस्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास व नंददास को दीक्षित किया। विट्ठलनाथ ने इन दीक्षित कवियों को मिलाकर, यानी 4 उनके पिताजी ने और 4 उन्होंने, कुल मिलाकर 4-4 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना कब की? 1565 ईस्वी में कर दी। इनमें सर्वप्रमुख है अष्टछाप का जहाज, जिन्हें सूरदास के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं उनके विभिन्न इस काल के विभिन्न संप्रदाय उनसे जुड़ी कवियों के बारे में। निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े कवि थे श्री भट्ट, हरिदेव, हरिव्यास देव। राधा संप्रदाय से संबंध कवि थे हित हरिवंश। ठीक है, हरिदास संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। ठीक है, और वे ही इस संप्रदाय के अंतिम और आखिरी कवि थे। चैतन्य संप्रदाय से संबंध कवि हैं गदाधर भट्ट। बात करते हैं कुछ कृष्ण भक्त संप्रदाय निरपेक्ष भी थे, जिनका कोई संप्रदाय नहीं था, जैसे कि मीरा, रसखान आदि। कृष्ण भक्ति काव्यधारा ऐसी काव्यधारा थी जिसमें सबसे अधिक कवि शामिल हुए, सबसे अधिक कवि आए। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। चलिए, इस धारा की विशेषता है कि कृष्ण का ब्रह्म रूप में चित्रण हुआ, बाल लीला हुआ, वात्सल्य वर्णन हुआ, श्रृंगार का चित्रण हुआ, नारी मुक्ति हुई की बात की गई, सामान्यता पर बल दिया गया, आश्रित्व का विरोध किया गया,
और लोक संस्कृति पर बल दिया गया, लोक संग्रह पर बल दिया गया। काव्य रूप क्या था, मुक्तक काव्य की प्रधानता है यहाँ। और भाषा थी अधिकतर ब्रज भाषा। जो पद थे वो कैसे थे, गेय पद परंपरा से थे। इस काल की यानी इस शाखा की प्रमुख बात ये थी कि वात्सल्य रस का इसमें उद्गम हुआ। वात्सल्य रस निकल के बाहर आया, एक नए रस की उत्पत्ति हुई। वात्सल्य रस क्या होता है, माता पिता की जो ममता अपने संतान पर बरसती है उसे वात्सल्य कहते हैं। सूरदास जी ने वात्सल्य चित्रण के लिए विश्व में सबसे अन्यतम कवि या सबसे अति उत्तम कवि माने जाते हैं। इन्हीं के कारण रसों के अतिरिक्त वात्सल्य को एक और रस के रूप में मान्यता मिली। इन्हीं के कारण यानी सूरदास के कारण एक और रस बढ़ गया। वो कौन सा रस है, वात्सल्य रस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की राय है, यद्यपि तुलसी के समान सूर्य का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है, उनमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश होकर जितनी परिमित पृष्ठभूमि में उनकी वाणी का संचरण किया उन्होंने इस वाणी का संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची है, यानी सूरदास की दृष्टि पहुंची है, वहां तक न किसी और की कवि की पहुंची है नहीं है। इन दोनों क्षेत्रों में तो महाकवि ने मानो औरों को के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चलिए बात कर लेते हैं अष्टछाप के प्रमुख कवियों के बारे में। तो अष्टछाप के कवि गोवर्धन में पर्वत में श्रीनाथ मंदिर में अष्टभाग विधि से सेवा करते थे। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, किसके द्वारा, विठलनाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं और प्रमुख उसके बारे में। तो विद्यापति ने जयदेव गीत गोविंद का अनुसरण किया। विद्यापदावली नंददास अष्टछापियों के विद्यापदावली नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे विद्वान कवि थे। 84 वैष्णव की वार्ता में का वर्णन इसमें है। ठीक है, वैष्णवन की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों का भी वर्णन है। भ्रमर गीत का मूल स्रोत, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्रीमद् भागवत पुराण है। वल्लभाचार्य के अनुभाष्य में पुष्टिमार की व्याख्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, वल्लभ संप्रदाय को देखते हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं, ठीक है, इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है। ठीक है, इनके अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्मा है। ठीक है, विष्णु संप्रदाय को पुनर्गठित कर वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का रूप दिया। भागवत टीका, सुबोधिनी, अणुभाष इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, वल्लभाचार्य जी की। आगे बढ़ते हैं, निम्बार्क संप्रदाय की बात करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय ने संपादित किया, निम्बार्क संप्रदाय को निम्बकाचार्य ने संपादित किया। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा द्वैतवाद या भेद अभेदवाद इसका दार्शनिक सिद्धांत था। राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक हैं हितहरिवंश, इनमें राधा को ही प्रमुख माना गया है और कृष्ण को ईश्वरों का ईश्वर माना गया है, यानी भगवान के भगवान को कृष्ण माना गया है। गौड़ी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, बढ़ते हैं इनके प्रमुख कवियों की रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, फिर इन्हें हम थोड़ी सी डीपली में भी देखेंगे। तो सूरदास की जो रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और भ्रमर गीत प्रमुख रचनाएं हैं। परमानंद दास की है परमानंद सागर, कृष्णदास की है जुगलमान चरित्र, कुंभन दास की है फुटकल पद और शीत स्वामी गोविंद दास, ये सब फुटकल पद हैं। चतुर्भुज दास की है द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हिदजू को मंगल, नंददास की है रास पंचाध्यायी भंवर गीत, श्री भट्ट की है युगल शतक, हित हरिवंश की है हित 84, स्वामी हरिदास के हैं की रचना है हरिदास जी के पद, ध्रुवदास की रचना है भक्तनामावली और रचनावली, मीराबाई के हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद और राग सोठा के पद, रसखान जी की रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लेना, नरोत्तम दास की है सुदामा चरित्र। आइए देख लेते हैं इन प्रमुख कवियों के बारे में। जो सूरदास जी सबसे प्रमुख कवि इस धारा के हैं। तो सबसे पहले मैंने देखते हैं, ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, सूरदास जी नेत्रहीन थे, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, वह इनकी मृत्यु 1573 ईस्वी में हुई। इनके सभी पद गेय हैं। इनकी रचनाएं 3 पुस्तकों में संकलित है। ठीक है, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। ठीक है, सूर सारावली में 1103 पद हैं और सूरसागर में 12 स्कंद हैं, जिनमें लगभग 1.25 लाख पद थे। अब लगभग 45,000 के आसपास ही पद इसमें मिलते हैं। इनका आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। कुंभन दास ये अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में गोवर्धन में हुआ। ठीक है, गोवर्धन पर्वत मथुरा में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1582 ईस्वी में हुई। इनके फुटकल पद ही मिलते हैं। चलिए मिलते हैं आगे सबसे प्रमुख कवि नंददास के बारे में। ये 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि थे। इनका जन्म 1513 ईस्वी में रामपुर में हुआ तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। इनकी भाषा ब्रज थी। इन्होंने 13 इनकी जो रचनाएं हैं वो 13 हैं। रसा पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनिकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, दसम भाषा, दसम स्कंद व पदावली। रश खान सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म हरदोई में
1533 से 1558 के बीच में हुआ। कई विद्वान अलग अलग मानते हैं। इन्होंने अपना पूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया। इन्हें प्रेम रस की खान कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, और तो हमें पता ही है। मीराबाई स्वयं ही एक लोक नायिका है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1547 में। इन्होंने मध्यकाल में स्त्रियों की पराधीन बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र हो कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने का साहस किया। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। ठीक है। उनके ससुराल पक्ष ने उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। मीराबाई स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी मानती हैं तथा अपने सभी पदों में उसी तरह का व्यवहार करती हैं। चलिए इनकी इनकी मृत्यु को लेकर कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मतलब मृत्यु के बारे में कई चीजें प्रसिद्ध हैं। इनके सभी पद ये हैं। इनकी रचनाएं मीराबाई की पदावली में संग्रहित है। साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।